हेलो बच्चों। तो कल हमने ये पढ़ा था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल था वो सर्च कैसे हुआ था। तो अब आपका जेनेटिक मटेरियल सर्च हो चुका है, तो अब जेनेटिक मटेरियल का जो आपका डीएनए है उसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन होता है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हमने देखा था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम चाहते थे और क्या क्या हमें मिली। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जेनेटिक मटेरियल है बेटा, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए, मतलब हमारे अंदर तो डीएनए लेकिन वो आरएनए भी तो हो सकता है। तो आपके डीएनए और आरएनए में क्या ऐसे डिफरेंसेस थे जिससे उन्हें जेनेटिक मटेरियल माना गया। सबसे पहले बेटा, आपका जो पहला मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसी जेनेटिक मटेरियल की होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी आप रेप्लिका बनाने के लिए एबल होना चाहिए। मतलब वो खुद की क्या बना ले, रेप्लिका। अब खुद की रेप्लिका बनाने की क्या जरूरत है बेटा, आपने म्यूसिस पढ़ा था या आपने सेल साइकिल पढ़ी थी। तो होता क्या है, जब हम अपनी खुद की रेप्लिका बना सकता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल, तो वो आराम से इनहेरिटेंस में या फिर अगली प्रोजेनी में पास ऑन हो सकता है, ताकि जो अगली जनरेशन है उसका और आपका जो रेशो है या फिर आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको 2n और 2n ही रहे। तो इसलिए हुआ क्या कि आपका जो डीएनए और आरएनए था वो दोनों के दोनों क्या कर पा रहे थे, आपका रेप्लिकेट कर पा रहे थे। तो पहला हमारा पैरामीटर ये रहा। दूसरा हमारा पैरामीटर क्या था बेटा, आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल आप लेना चाहते हो वो आपका स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसकी स्ट्रक्चर स्टेबल होनी चाहिए। अगर हम बात करें बेटा डीएनए की और आरएनए की, तो हमने कहा था भाई जो आरएनए है आपका वो उसके सेकंड पे OH होता है, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके अलावा उसके अंदर थाइमिन की जगह क्या होता है, आपका यूरेसिल होता है। तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल और आपका सेकंड पे OH ग्रुप होने की वजह से वो डिग्रेड होने की कैपेसिटी भी ज्यादा रखता है। दूसरा, वो आपका रिएक्टिव भी ज्यादा है। तीसरा बेटा, अब इधर ले लो, अगर हम अपने डीएनए की बात करें कि जो आपका डीएनए है वो किस तरीके से आपका ज़्यादा का ज़्यादा स्टेबल है आरएनए की बजाय, कैसे। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे OH ना हो कि H ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, H ग्रुप। H ग्रुप होने की वजह से बेटा ये रिएक्टिव नहीं है ज़्यादा, और इसके पास थाइमिन प्रेजेंट है ना कि यूरेसिल प्रेजेंट है। इस वजह से ये आपका डिग्रेड होने की कैपेसिटी भी नहीं रखता। अगर हमें याद हो, जब हमने हीट किल्ड वाला या फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म करा था, तब हमें एक बात तो पता चली थी कि जो हमारा डीएनए होता है ये आपका थर्मोलेबाइल होता है। थर्मोलेबाइल मतलब ये आपके बहुत हाई टेम्परेचर से भी कई बार इफेक्ट नहीं होता और काम अपना आराम से करता है। इसके अलावा बेटा जो आपका आरएनए है ना, ये कहीं कहीं कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट मतलब किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने में कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो देखो, आरएनए में इतनी सारी कमियां हैं और डीएनए फिर भी अपना सही काम कर रहा है, तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल हम चूज करना चाहेंगे जो आपका कोई भी नुकसान देने वाली चीजें ना दिखा रहा हो। देखो, सेकंड जो हमारा है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में 3 पॉइंट्स थे। अगर हम इनकी बात करें तो देखो हमारा डीएनए जो है वो ज्यादा खरा उतरता है बजाय कि हमारे आरएनए। अगर हम बात करते हैं आपके तीसरे पॉइंट की, स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन, तो देखो म्यूटेशन क्या होती है बेटा, म्यूटेशन होती है कि आपके डीएनए की स्ट्रक्चर में या फिर जीन्स में कोई भी चेंज। अगर मैं बात करूं म्यूटेशन किस में ज्यादा आती है, तो बेटा जो आरएनए होता है वो आपका फास्ट म्यूटेट करता है। क्या करता है, फास्ट म्यूटेट करता है। इसीलिए जो भी वायरसेस आरएनए वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है बेटा, वो अपने म्यूटेशन की पावर को बहुत ज्यादा रखते हैं, वो जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं। इसलिए जो आपके जो वायरसेस हैं उनके खिलाफ कोई आपकी एंटीबायोटिक्स जो है वो थोड़ा सा बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपना प्रोटीन कोड वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं, एक दवाई बनाते हैं, जल्दी ही उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है और दूसरा क्या हो जाता है, वो एंटीबायोटिक या फिर वो दवाई फेल हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें आपके डीएनए की बेटा, डीएनए में म्यूटेशन तो होती है, चेंज तो आता है, लेकिन वो चेंज बहुत स्लो आता है। कंपैरेटिवली आरएनए के वो चेंज बहुत ज्यादा स्लो होता है, उस चेंज को एक स्पीशीज में आने में बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या चाहेंगे, हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो बहुत स्लो म्यूटेट करे, ज्यादा म्यूटेट ना करे। आरएनए की अगर हम बात करते हैं बेटा तो वो बहुत फास्ट म्यूटेट करता है, और डीएनए आपका स्लो म्यूटेशन दिखाता है। म्यूटेशन तो दिखाता है पर वो स्लो दिखाएगा। म्यूटेशन का मतलब फिर से बता रही हूँ, आपके जीन, जीन मतलब आपके पास जैसे बेसिस थे ना, इस तरीके से इन बेसिस में कोई भी चेंज आपका म्यूटेशन में आता है। तो म्यूटेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर जो हमारा आरएनए है वो फास्ट म्यूटेट करता है और जो हमारा डीएनए वो स्लो म्यूटेट करता है। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं।
फोर्थ पॉइंट है आपका इट शुड एक्सप्रेस, मतलब आपका जो डीएनए है उसे अपना एक्सप्रेशन आना चाहिए। एक्सप्रेशन मतलब वो अपने अंदर प्रेजेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सप्रेस करने में उसकी क्षमता होनी चाहिए। अगर हम बात करें आपके डीएनए की, तो बेटा आपका डीएनए एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि डीएनए से तो एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आखिरी में जो एक्सप्रेशन आया, इन जीन ने अपनी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का जो यूज करा है, जो प्रोटीन बनाया है, वो एमआरएनए की हेल्प से बन रहा है। इसका मतलब डीएनए जो है वो एक्सप्रेशन तो नहीं दिखा रहा है। एक्सप्रेशन कौन दिखाता है? आपका आरएनए। कौन दिखाता है बेटा? आरएनए। तो अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हमारे पास डीएनए काम आएगा, और अगर हमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छा चाहिए तो हम कह सकते हैं भी आरएनए हमारा एक्सप्रेशन ज्यादा देगा। इन चारों पॉइंट्स को अगर हमने समझा तो हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा डीएनए होता है वो आपका एज ए जेनेटिक मटेरियल ज्यादा अच्छे से काम करता है बजाय कि आपके आरएनए के। एक बार ये नोट कर लो। तो बेटा लास्ट जो हमने पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा कि कैसे आपके डीएनए और आरएनए डिफरेंशिएट किया गया, किसको हम अच्छा जेनेटिक मटेरियल मान के चलेंगे। अगला आपका एनसीईआरटी का टॉपिक आता है बेटा आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड ये बताना चाह रहा है आपको कि जो भी कुछ आज आप देख रहे हो ना, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल देख रहे हो आप, वो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन है या फिर इवोल्व हो रखा है आरएनए से। मतलब जो सबसे पहले आपका जेनेटिक मटेरियल जब आपकी लाइफ इवोल्व हुई होगी तो वो क्या रहा होगा? आरएनए। क्यों भाई? क्योंकि आरएनए में हमें आरएनए से या फिर उसके रिएक्शंस या फिर कुछ एविडेंस हमें देखने को मिले जिसमें आरएनए मेटाबॉलिज्म, जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है या फिर कैटलिस्ट जो था, वो हमारी जो ये सारी की सारी चीजें थी वो कहीं ना कहीं हमारी आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई है। मतलब आरएनए में कोई चेंज हुआ, पहले कोई चीज आरएनए होगी, इन सबको करके हमारे पास जो आखिरी रिजल्ट आया उसमें हमें ये पता चला कि जो भी हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो अराउंड आरएनए हुआ है। देखो हुआ क्या होगा, हमारा आरएनए जो था वो अनस्टेबल था, तो देखो आरएनए अगर अनस्टेबल है तो उसे एज ए जेनेटिक मटेरियल तो आपका यूज किया नहीं जा सकता। तो अगर हमारा डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है तो कुछ ना कुछ हमने उसमें चेंज करने पड़ेंगे या फिर इवोल्यूशन के दौरान कुछ चेंज आए होंगे। तो देखो क्या चेंज आया होगा। आरएनए जो है सबसे पहले तो देखो हम उसकी स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या चेंज करेंगे? हम आपके जो आरएनए है उसके अंदर जो सेकंड पे OH ग्रुप था या फिर थाइमिन की जगह यूरेसिल आया हुआ था, ऐसे मान के चलो यूरेसिल की जगह हमने थाइमिन लगाया, सेकंड OH की जगह हमने सेकंड H ग्रुप लगाया, तो हमने उसकी स्ट्रक्चर चेंज करी। स्ट्रक्चर चेंज के बाद हमारे पास क्या फीचर आया होगा या फिर हमने क्या देखा होगा? हमने उसको सेकंड में क्या करा? हमने उसको डबल स्टैंडर्ड करा। क्या करा आपका? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड करने के बाद हमारे पास एक फीचर आया कि भाई उसमें आपकी कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग हो रही होगी। क्या हो रही होगी? बेस पेयरिंग। और बेस पेयरिंग होने के बाद इस तरीके से आपकी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन रही होगी। मैंने आपको पहले पॉइंट में ये बताया था पिछले टॉपिक में कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं अपनी रेप्लिका बनाने में क्या रखता होगा? कैपेसिटी रखता होगा। तो जब हमने आपके आरएनए को चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करके उसको डबल स्टैंडर्ड बना दिया, उसमें से सारी डिग्रेडेशन वाली या फिर रिएक्टिव चीजें हटा दी, हटाने के बाद उसको डबल स्टैंडर्ड बनाया। डबल स्टैंडर्ड बनाने के बाद उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई। अब ये एक ऐसी प्रोसेस, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल बना, ये एक ऐसी प्रोसेस कर सकता है जिसमें आपकी इनहेरिटेंस मतलब आपका जो भी फीचर है वो कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने की प्रॉपर्टी रखता हो। बेटा आप एक बार ये देखो,